all of you, my dear students. Once again, I Bipin sir of PGT English SRPS invite you to the online class of English literature. I warmly welcome you all. I welcome to all the viewers of my channel, and I would be requesting them to please subscribe my channel, like my video, and share my video as much as possible. My dear students, after subscribing, you would be getting a link. Don't forget to press the bell icon. So should you would be getting regular updates regarding your syllabus, regarding your class. My dear student, so today I am here with poetry number 1, a photograph from the book of Hornbill of class 11th. So my dear students, in last class I completed about the composer. So the composer of the poem is Shirley Towson. About her also I have told you. So my dear student, I would like to suggest you all that the about the composer is also important for you as much as the chapter is. My dear students, as the introduction of the lesson, I would like to explain you once more what does the lesson introduce, what is the introduction of the lesson. So my dear student, this poem, a photograph, is composed by Shirley Towson. Shirley Towson इस कविता को मतलब कि इस पोएम को उन्होंने इस पोएम की रचना की है. सी हैव कंपोज्ड. एंड इन दिस पोएम क्या होता है कि जो राइटर जो कंपोज़र होती हैं वो अपने मदर की चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ देखती हैं जो कि उनके कमरे में एक दीवार पे हंग होती है. तो वो देख करके, और वो तब की फ़ोटो होती है जब उनकी माँ 12 साल की लगभग थी और आज उनकी माँ गुजर चुकी हैं. तो इसलिए जब वो 12 साल की फ़ोटोग्राफ अपने माँ की देखती हैं, जब वो 12 साल की थी, तो वो जब फ़ोटो देखती हैं तो उसके बाद वो इमोशंस से फुल हो जाती हैं. इमोशंस में कैसे इमोशंस आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है. शी स्टार्टेड फीलिंग ग्रीफ. और वो अपने उन इमोशंस को अच्छी तरीके से आप लोगों को बता नहीं पाती हैं, लेकिन वो कुछ बताने की कोशिश करती हैं. सो लेट अस हैव टू फाइंड आउट द फैक्ट्स व्हाट शी वांट टू tell us. So in this poem from line 1 to 4 it is saying that the cardboard shows me how it was. ये जो कार्डबोर्ड, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड यहाँ पे सजेस्ट किया है पोएट ने. पोएट क्या कहती हैं, जो फोटोग्राफ है, द फोटोग्राफ विच इज़ इन हर होम, she denotes it as a cardboard. And I would like to draw your attention towards the cardboard. What is a cardboard? तो कार्डबोर्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि थिक है एंड विच इज़ इन ब्राउन इन कलर. वो भूरे कलर में होता है, लगभग थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है. सो इस कार्डबोर्ड का मतलब ये नहीं कि वही कार्डबोर्ड, ये ऐसा कार्डबोर्ड है जिस पर फोटोग्राफ है. तो ये कार्डबोर्ड को डिनोट किया गया है फोटोग्राफ से. यानी कार्डबोर्ड को क्या बताया गया, कार्डबोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एज ए photograph. Cardboard is denoted to the photograph. So when poet saw that piece of photograph which was on the cardboard, which was kept on the cardboard, which was made on the cardboard, ये उनको ये बताता है कि कैसा वो समय था, कैसा वो उस समय दिखती थी, या उनकी मदर उस समय कैसी थी. तो इसके बारे में वो फोटोग्राफ देख करके वो एक अनुमान लगा लेती हैं. शी स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट सिनेरियो. सो क्या होता है, when two girl cousins went paddling. इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पैडलिंग लिखा हुआ है, पैडलिंग लिखने का मतलब धीरे धीरे चलना. बट यू वुड बी थिंकिंग वाई द पोएट हैव नॉट रिटन हियर walking slowly, why she have used such a hard word paddling. So paddling का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब हम स्विम कर रहे होते हैं, वाटर में स्विम कर रहे होते हैं, समंदर में स्विम कर रहे होते हैं, रिवर में स्विम कर रहे होते हैं, या स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे होते हैं, तो उस समय जो हम पैर चलाते हैं, अपना हाथ चलाते हैं, तो दैट एक्शन इज नोन एज अ पैडलिंग. उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैडलिंग करते हैं. सो हियर बाय द लाइन ऑफ द पैडलिंग इट इज़ क्लियर दैट her mother and two girls cousins, both of them have went to spend their holidays. और spend their holidays like summer holidays, vacations, वो उसको बिताने के लिए गए हुए हैं. लेकिन पैडलिंग से हमको ये क्लियरिटी मिल जाती है कि पैडलिंग वर्ड का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि जैसे पैडलिंग के वजह से मतलब ये क्लियर हो जाता है हमारे लिए कि वो कहीं सी बीच पे गई हुई हैं, या किसी स्विमिंग पूल के पास गई हैं, या किसी रिवर पे गई होंगी वो लोग अपने समर वेकेशंस को या छुट्टियों को मनाने के लिए. तो यानी कि यहाँ पे पता चल जा रहा है पैडलिंग वर्ड से कि किसी
वाटर बॉडी के आसपास अपने समर वेकेशंस को या फिर अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए गई हुई हैं। तो ये पैडलिंग का मतलब किसी वाटर बॉडीज़ के किनारे चलना, और जब वाटर बॉडीज़ के किनारे स्लोली चलना तो उस वर्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, पैडलिंग कहते हैं। दिस एक्शन इज नोन एज अ पैडलिंग। सो व्हाट हैपेंस when the composer of the poem saw that her two girls cousins, that both cousins and her mother, they were walking slowly in the water, each one holding one of my mother's hand। और वो क्या कर रही थी, both of the cousins from this third line it has also cleared that two girls were paddling, two girls were paddling, by here the two girl is only clear। so यहाँ पे क्या पता चलता है कि केवल दो लड़कियाँ पैडलिंग कर रही हैं, लेकिन थर्ड लाइन में द क्लियर थिंग हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी ये टू गर्ल्स जो थी, ये दोनों गर्ल्स किसी और एक का हाथ थाम रही थी। और किसका हाथ थाम रही थी, दे वर होल्डिंग द हैंड ऑफ अ मदर। ये जो दोनों कजिन्स थी, ये दोनों कजिन्स उनके मदर का हाथ भी पकड़ी हुई थी दोनों साइड से। सो एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years old और सो, एंड सी इज डिनोटेड टू द मदर। यहाँ पे सी किसको कहा गया, मदर को कहा गया, यानी शी यहाँ पे टू गर्ल्स ईच डिनोट की गई हैं कि जो टू गर्ल्स थी वो ईच हो गई, और हर एक जो है उनके माँ का हाथ पकड़ी हुई थी। एंड यहाँ शी इज डिनोटिंग टू द मदर। सो शी यानी कि जो उनमें से बड़ी थी, उनकी माँ क्या थी, उन दोनों में से बड़ी थी। एंड शी एंड मदर वॉज द बिग गर्ल, उन तीनों में सबसे बड़ी कौन थी, उनकी माँ थी। एंड द मदर वॉज द बिग गर्ल, शी वॉज द एल्डर वन, एंड बोथ ऑफ देम दैट बोथ कजिन्स वर यंगर, they were not elder। so here the big girl means she was the big girl, her mother was the big girl and she was around some 12 years or so। वो लगभग 12 साल की या उसके आसपास की थी। so my dear student, this 4 line I hope all of you have understood। now coming to the 5 to 9 lines, all three stood still to smile through their hair, all three stood still to smile through their hair। मीन्स बाय दिस लाइन ये क्लियर होता है कि ऑल ऑफ देम मीन्स वो तीनों स्टूड स्टिल, एक जैसे खड़ी रह गई, यानी कि दे स्टॉप्ड। स्टिल का मतलब स्टॉप, बिना हिले डुले, विदाउट मूविंग, विदाउट डूइंग एनी एक्शन, विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। सो वो लोग क्या करती हैं, बिना हिले डुले वहाँ पर चुपचाप रुकी हैं और खड़ी हैं। टू स्माइल, और क्या कर रही हैं, खड़े होकर के मुस्कुरा रही हैं। थ्रू देयर हेयर, जबकि उनके बाल गीले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बालों को खोल करके वहाँ पर चुपचाप खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं। बाय दिस लाइन इट इज़ क्लियर। एट द अंकल विद द कैमरा, किसके ऊपर, अंकल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही हैं। और अंकल के हाथ में क्या है, अंकल के पास कैमरा, अंकल इज़ विद द कैमरा। उनके अंकल किसके साथ हैं, अंकल आथर के मदर के, कंपोज़र के मदर के अंकल के हाथ में कैमरा है, और उस कैमरे के सामने वो लोग मुस्कुराते हुए खड़ी हैं और उनके बाल खुले हुए हैं, भीगे हुए हैं। तो बाय दिस बोथ लाइन वी कम टू नो दैट दे हैव स्टॉप्ड स्टिल टू गिव देयर पोज बिकॉज हर मदर्स uncle was taking a photograph, and they asked the uncle to take a photograph, and in that photograph what was captured, in that photograph a sweet face, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेहरा, बहुत ही एडोरेबल चेहरा, a beautiful face my mother's। यहाँ पर ब्यूटीफुल फेस किसका था, ब्यूटीफुल फेस वॉज ऑफ हर मदर। ये जो खूबसूरत सा चेहरा था ये उनकी माँ का है, किसकी माँ का, कंपोज़र की माँ का। इट इज़ ऑफ द मदर ऑफ कंपोजर्स। डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये चेहरा कब का है, दिस फेस इज़ ऑफ बिफोर व्हेन आई वॉज बॉर्न, इस जब मेरा जन्म हुआ था उससे काफ़ी साल पहले का ये फ़ोटोग्राफ है, और उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यंग था। एंड अ सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और जो सी है, जो पीछे की तरफ जो सी है, जो उसके बैकग्राउंड में सी दिखाई पड़ रहा है मुझे मेरी माँ के फ़ोटोग्राफ के
बैकग्राउंड में जो सी दिखाई पड़ रहा है वो सी ऐसा लग रहा है कंपोज़र कि उसमें कुछ अभी कोई ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, वो सी वैसे का वैसा ही है. इट इज़ एज इट वॉज, इट इज़ एट इट वॉज. एंड माई डियर स्टूडेंट, वॉज डेयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. इन लास्ट क्लास, मुझे लास्ट क्लास में इस दो वर्ड्स को लेकर के I have to face situation where his student have put their doubts. तो I would like to clear you all the meaning of a terribly here. terribly का मतलब होता है, terrible का मतलब होता है डरावना, लेकिन यहाँ पे जो terribly transient fit एक साथ लिख दिया गया है. तो transient का मतलब एक चीज़ होता है शॉर्ट टर्म टेम्परेरी, यानी थोड़े समय के लिए, जो जैसा है वो थोड़ी समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे हो और टेम्परेरी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं. तो ट्रांजिएंट किसको कहा गया, फिट को कहा गया. यानी फिट टेरिबली जो कि वीक फीट था, यानी टेरिबली का मतलब यह क्या होगा, जो बहुत ही दुर्बल, बहुत ही दयनीय स्थिति में रहे हों पैर, ऐसे पैर जो कि टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि आज वो पैर कैसे हो चुके हैं, आज वो पैर ग्रो कर गए हैं, आज उन पैरों में एक ग्रोथ आ गई है. तो डैट इज़ वाई दे आर नॉट वीक एज इट वॉज अर्लियर. सो द वेव्स ऑफ द सी वॉज वॉशिंग देयर वीक एंड टेम्परेरी फीट्स which have now grown older, So my dear student, these two lines, this 5 to 9 lines also I have completed. Now coming to the next, so 10 to 13 lines. Some 20-30 years later, लगभग 20 से 30 साल के बाद, she would laugh at the snapshot. ऐसा लगता है कि लगभग 20-30 साल के बाद एक बार क्या होता है, वो जो है वो उस फोटोग्राफ को देख करके हंसी थी. कौन, माई मदर. आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर, थोड़े 20-30 साल के बाद, वो एक बार 12 साल पे जब वो फोटोग्राफ, वो वेकेशन, उसके 20-30 साल के बाद जब उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखा, तो वो उस फोटोग्राफ को देख करके हंसती हैं. उनकी माँ क्या करती हैं, हंसती हैं. सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे. सी बेटी एंड डॉली, देखो जरा बेटी और डॉली को. एज समटाइम्स वी आर शोइंग आवर फोटोग्राफ्स, तो हम लोग बताते हैं ना कि we are starting to give the introduction about the person who is in the photograph. So that photograph, see Betty and Dolly, क्या कहती है, देखो Betty and Dolly. And who were the Betty and Dolly? Betty and Dolly were the cousins of her mother. उन्होंने ये चीज़ कहा, बेटी और डॉली को देखो. And look how they, और ये देखो कैसे उन लोगों ने कैसे dressed us for the beach. उन लोगों ने किस तरीके से, हम तीनों ने मिल कर के, उन दोनों के साथ मैं भी मिल कर के, इतने अच्छे से कपड़े को पहन कर के, अच्छे से ड्रेस को पहन कर के बीच पर गए थे. क्या करने के लिए गए थे, द सी हॉलीडे. और हम लोग वहाँ पर बीच पे इसलिए गए थे अपने सी हॉलीडे को बिताने के लिए, अपने एक हॉलीडे को बिताने के लिए. और उस हॉलीडे में एक प्लान हुआ था, ट्रिप का प्लान, पिकनिक का प्लान, कि वहाँ पे जाएंगे, सी पर खेलेंगे और फोटोग्राफ खिंचाएंगे. सो वी विल टेक द फोटोग्राफ. यानी कि जब अंकल, हु वाज द अंकल वाज द फादर ऑफ बेटी एंड डॉली. अंकल वाज द फादर ऑफ बेटी एंड डॉली. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी क्लियर विद द relation about the uncle, about the mother, and about the cousins. Okay, so let us move to the next slide. Was her past, mine is her laughter. Was her past. अब पोएट यहाँ पे क्या करती है, पोएट रिकॉल कर रही है, उसी हॉलीडे को रिकॉल कर रही है. सो आई वुड be coming to the point. I have to explain you this, I have to say you about this. After 20 years, 30 years later, she would laugh at photograph. She would tell me that her cousins Betty and Dolly, how their parents would dress all three of them up for the beach. They would have planned to take a photograph beforehand. So I would be concluding to the next. So was her past, mine is her laughter. Both rhyme with labored ease of loss.
राई मीन्स आयरनिक मॉकिंग। तो हियर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग, मैं एक बताऊंगा। वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। देखो यहाँ पर पोएट को क्या होता है, पोएट उस सी हॉलीडे को रिकॉल करती है जो सी हॉलीडे उसने बिताया था। जो पोएट है वो सी हॉलीडे को रिकॉल करती है, वो ये बताती है रिकॉल करते हुए कि उसके पास्ट का, यानी कि जो उसके पास्ट में हुआ था, जो मदर के पास्ट में हुआ था, ये मदर के पास्ट के लिए मदर का सबसे फेवरेट मोमेंट था, उसके मदर का ये फेवरेट मोमेंट था। और जबकि ये जो फेवरेट मोमेंट है मदर के लिए तो एक हंसी थी, मदर के लिए एक हंसी वाला दिन था, बट राई विद द लेबर्ड ऑफ इस ऑफ लॉस। और दोनों ही औरतें जो हैं, द बोथ ऑफ द वुमेन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों औरत है द बोथ वुमेन, वो लोग ये सोचती होंगी कि उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ है वो वापस किसी कभी भी फिज़िकल नहीं हो सकती। तो इसलिए उन लोगों को ये कोशिश करती थी कि जितना अच्छा हो सके उसको एडजस्ट करें जो उन लोगों ने खो दिया है, जो उन लोगों ने खो दिया है उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो दैट इज़ वाई हियर द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे, और बताती ये भी है कि ये उसके मदर का बहुत ही फेवरेट मोमेंट था पास्ट में। और जबकि ये जो फेवरेट मोमेंट था उसके माँ के लिए एक मदर्स माँ की हंसी थी उसके पास्ट का। लेकिन दोनों जो बोथ राई, लेकिन दोनों ही उतनी ही ज़्यादा दुखी होती हैं, दोनों ही औरतें उतनी ज़्यादा दुखी होती हैं अपने पास्ट मेमोरी को लेकर के कि वो ऐसे दिन फिर से कभी रह नहीं सकती। और इसी वजह से वो लोग ये कोशिश करती हैं कि किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाए, जो भी उन लोगों ने खोया है उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, आई वुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट। पोएट उस सी हॉलीडे को रिकॉल करती है और बताती है कि उसके मदर के पास्ट का बहुत ही फेवरेट मोमेंट था। वाइल पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वाज हर मदर्स लाफ्टर, जबकि पोएट का जो फेवरेट मोमेंट था उसके पास्ट से वो ये था कि उसके माँ की हंसी। बोथ द वुमेन, दोनों ही औरतें वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज़, वो दोनों ही उस बीते हुए मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि कभी वो लोग फिर से रह नहीं सकते। और इसी वजह से वो लोग ये कोशिश करते हैं कि एक एडजस्ट करते हैं कि जो उन लोगों ने खोया उसको किस तरीके से फिक्स किया जाए, एडजस्ट किया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास आई वुड बी कंक्लूडिंग माय चैप्टर। स्टिल देन, जय हिंद, जय भारत।